वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, अब मैं तुम्हें उस पुरुवंश का वर्णन सुनाता हूँ, जिस वंश में कभी कोई दुर्बल, अधार्मिक या अयोग्य राजा नहीं हुआ। यह वही वंश है जिससे आगे चलकर कुरु, पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। पुरुवंश की दिव्य परंपरा। इस वंश की शुरुआत होती है दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से जन्म हुआ महान राजा ययाति का। ययाति की संतानें और पुरुवंश। ययाति की 2 रानियां थीं, देवयानी, शर्मिष्ठा। देवयानी से यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा से द्रुह्यु, अनु और पुरु। यदु से यादव वंश चला और पुरु से पौरव वंश। पौरव वंश की निरंतरता। पुरु से आगे यह वंश चला। जन्मेजय, प्रचिनवान, संयाति, अहयाति, सार्वभौम, जयतसेन, अवाचीन, अरिह, ऋक्ष, मतिनार। मतिनार ने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष का महान यज्ञ किया। दुष्यंत और भरत। मतिनार से तंसु, तंसु से ईलिन, ईलिन से दुष्यंत, दुष्यंत और शकुंतला से महान चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ। उसी भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। हस्तिनापुर और कुरु। भरत से भूमन्यु, फिर सुहोत्र और उनसे जन्म हुआ हस्ती का। हस्ती ने बसाई हस्तिनापुर। इसी वंश में आगे संवरण और तप्ती से जन्मे कुरु, इसी से कहलाया कुरुवंश। राजा शांतनु और गंगा। कुरु से विदुरथ, फिर प्रतीक और उनसे जन्मे महान राजा शांतनु। शांतनु का विवाह हुआ गंगा से। गंगा ने अपने 8 पुत्रों में से 7 को गंगा में प्रवाहित कर दिया। 8वां पुत्र था देवव्रत। भीष्म का जन्म और युवराज पद। गंगा ने कहा, ये 8 अष्टवसु थे। वशिष्ठ ऋषि के शाप से मनुष्य योनि में आए। 7 मुक्त हो गए। 8वां पृथ्वी पर रहेगा, यही देवव्रत। आगे चलकर भीष्म कहलाए। शांतनु उन्हें हस्तिनापुर ले आए और युवराज बनाया। शांतनु का आदर्श राज्य। राजा शांतनु धर्मनिष्ठ थे, सत्यवादी थे, दयालु और क्षमाशील थे। उनके राज्य में हिंसा नहीं थी, भय नहीं था, सभी सुखी थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म में स्थित थे। गंगा की अंतिम लीला। एक दिन शांतनु ने देखा गंगा की धारा रुक गई है। कारण था एक दिव्य किशोर जो बाणों से गंगा की धारा रोक रहा था। वह वही देवव्रत थे। गंगा ने उन्हें सौंपते हुए कहा, यह वेदों, अस्त्रों और शास्त्रों में संपूर्ण निपुण है। इंद्र, शुक्राचार्य और बृहस्पति जिसे जानते हैं, यह उनसे भी आगे है। शांतनु ने उन्हें युवराज घोषित किया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार पुरुवंश की वह परंपरा चली जिससे आगे चलकर महाभारत का महायुद्ध हुआ।